Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Now today I am going to talk about the topic that is related to your EPC, that is assignment question. मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ EPC से संबंधित आपके जो असाइनमेंट में यूनिट 4 में एक प्रश्न मैंने दिया था, उस प्रश्न को कैसे आपको लिखना है और प्रश्न की व्याख्या कैसे होगी उसके बारे में विस्तार से आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रश्न पढ़ दूँ एक बार कि जो मैं आपको प्रश्न दिया हूँ उसे स्पष्ट कर दूँ। मैं आपको प्रश्न दिया हूँ व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक बनाने से आपका क्या अभिप्राय है। स्व अभ्यासी के आदर्श चरित्र की व्याख्या करें और प्रवाह चार्ट की सहायता से तरीकों की खोज और अभ्यास के साथ साथ बच्चों के अवलोकन स्वरूप पर भी चर्चा करें। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ दूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ? एक्सप्लेन द आइडियल कैरेक्टर्स ऑफ सेल्फ प्रैक्टिशनर एंड ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जर्विंग नेचर ऑफ चिल्ड्रेन along with exploring and practicing ways through the help of flow chart। प्रश्न आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ और प्रश्न की अब उत्तर की व्याख्या की बात है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रश्न में एक चीज़ स्पष्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ। जब कहीं भी पर्सनल ग्रोथ की बात होती है तो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर इसका आपको भेज चुका हूं और उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की थी। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो आपको शेयर किया हूं, फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एप्लीकेशन इन टीचिंग। उसमें ऑलरेडी स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि पर्सनल ग्रोथ क्या है। दैट इज व्यक्तिगत विकास और इसका शिक्षण में अनुप्रयोग, ये मुख्य रूप से टॉपिक था। इस पर मैं व्यक्तिगत विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की हूँ। साथ ही साथ व्यक्तिगत विकास के उदाहरण की भी मैं उसमें स्पष्ट चर्चा किया हूँ, जैसे कि सहानुभूति से गले लगाओ, विश्वास, सक्रिय सुनो या सक्रिय रहो, अपने दोस्त से जो है वह उसके नेगेटिविटी से डरो या नकारात्मक जो चीज़ें हैं उससे डरो, सकारात्मक की ओर लेकर जाओ, अपने शरीर की भाषा में सुधार करो, दैट मीन्स इम्प्रूव इन बॉडी लैंग्वेज, या गेट अलोंग विथ अदर्स, गेट अलोंग विथ योर सेल्फ, स्टॉप। तो इन द सेंस कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विकास कैसे करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ आती है यूनिक, एक्चुअल में कुछ खास फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जो। अब मैं आपको थोड़ा एक चीज़ को और स्पष्ट कर दूं कि पर्सनल ग्रोथ, चूँकि मैंने एक बात उसमें और स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को, यानी अपने जो व्यक्तिगत जो क्वालिटी या गुण है उसको विकसित करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके कुछ 6 पॉइंट मैंने इंडिकेट किए थे। उसमें टेक ए क्रिटिकल लुक एट हाउ यू स्पेंड योर टाइम, इन द सेंस दैट मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू, आप अपना समय कैसे बिताते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में आकलन करें, विचार करें। एक पत्रिका हमेशा उसका पालन करें, हमेशा उसे रखें, ध्यान उस पर दें। क्या चीज़ें आपको डराती हैं उस पर जो है ध्यान दिया जाए ताकि सकारात्मक सोच के अनुसार बढ़ें। मान्यताएं या संस्कृति या साथ ही साथ अधिक रचनात्मक बने, दैट मीन्स क्रिएटिव, इन द सेंस कि आप
जितना ज़्यादा रचनात्मक, जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है वह सकारात्मक सोच की ओर बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक जो मैं बताया हूँ वो मुख्य रूप से इस चीज़ पर मैं चर्चा किया कि आप एक्चुअल में जो इंडिकेट किया गया है कि तो मैंने अभी तक आपको मुख्य रूप से जो जोर दिया वो ये कि एक्चुअल में फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास क्या है, व्यक्तिगत विकास को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, यानी व्यक्तिगत विकास से आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ तक की चीज़ें उसमें आप लिख सकते हैं। अब मैं दूसरी जो इसकी पार्ट है वो ये मैंने दिया था प्रश्न कि स्व आभासी के आदर्श चरित्र की व्याख्या करें। दैट मीन्स एक्सप्लेन द आइडियल कैरेक्टर ऑफ सेल्फ प्रैक्टिशनर। अब आप समझ गए होंगे एक आदर्श शिक्षक कैसा हो, उसका चरित्र कैसा हो, इस पर आपको बात करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैंने आपको कराया था, आपको ध्यान में होगा, becoming a self-practitioner, reflective practitioner, communication pattern while teaching, self-reflective practitioner यानी जो स्वयं के अपने चिंतन को रिफ्लेक्ट करता हो। कहने का तात्पर्य ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आत्मचिंतनशील शिक्षक कैसे बने। तो उससे संबंधित मैं बातें आपसे इसके पूर्व में विस्तार से बात कर चुका हूँ। उसकी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपको उसके जो 6 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे कि उसके चरित्र की जानकारी पता चलती है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसमें मैंने बताया था शिक्षण के लिए अपने कारणों को समझें, यानी आपको क्यों शिक्षण करना है, किस आधार पर शिक्षण करना है और उसका आधार कैसा हो, किस तरह का हो। इन द सेंस दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर रीजन्स फॉर टीचिंग, जिससे कि आपकी चूँकि ये पेशा है तो इसको कैसे फ्रूटफुल बनाएं, कैसे अच्छा हो, कैसे स्वयं चिंतन करें, इसके लिए ये जरूरी है। तो आप यहाँ पर इसके 6 पॉइंट को आप अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसी में है कल्टिवेट इथिकल बिहेवियर इन योर सेल्फ, दैट इज स्टूडेंट एंड योर सेल्फ। नेक्स्ट में है पुल बोथ परसिवरेंस डिजाइन करिकुलम दैट वर्क परफेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स ये सभी जो 6 पॉइंट दिए गए हैं, ये 6 पॉइंट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने चरित्र यानी शिक्षण का जो चरित्र हो कैसा हो, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके बारे में आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट जो है वह महत्वपूर्ण है। ये 2 बातें मैंने कर दी। अब नेक्स्ट में है ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जर्विंग नेचर ऑफ चिल्ड्रेन along with exploring and practicing ways through the help of flow chart, यानी प्रवाह चार्ट के द्वारा तरीकों यानी सहायता से, प्रवाह चार्ट की सहायता से उसके तरीकों की खोज, यानी कैसे आपको काम करना है टीचिंग का। साथ ही साथ अभ्यास के साथ साथ बच्चों के अवलोकन स्वरूप, यानी किन किन चीज़ों का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपको सोचना और समझना होगा। तो जब कहीं भी सर्वप्रथम ऑब्जर्विंग जो नेचर है उसकी बात करूं कि ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जर्विंग नेचर ऑफ चिल्ड्रेन, तो किन किन चीज़ों पर हमें ऑब्जर्व करना, आकलन करना है, उसके बारे में मैं आपको पूर्व में बताया हूँ। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रूप, रंग, शरीर की रचना, फिजिकल विशिष्ट योग्यताएँ, इन द सेंस दैट मीन्स फिजिकल डिफरेंसेज होते हैं, उसका आपको अध्ययन करना है। मेंटल डिफरेंसेज, कल्चरल डिफरेंसेज, इमोशनल एंड डिफरेंसेज इन लर्निंग, दैट इज इससे संबंधित टोटल 10 पॉइंट में इसके पूर्व में आपको बताया हूँ। इन सभी चीज़ों, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे की जो है वह सभी की एक प्रकार की गतिविधियाँ एक समान नहीं होती है, तो इसमें भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो ये सभी ऑब्जर्विंग नेचर को आपको ध्यान रखना होगा
और इन सभी के बारे में 2-2 3-3 लाइन यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट में आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका प्रैक्टिसिंग वे, जिसमें कि ये बात बताई गई है कि अभ्यास उसका आधार कैसा हो, किस तरह का हो, इस पर आपको सोचने की बात है और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो तरीक़ों में सबसे पहले क्लास का वर्गीकरण, जिससे कि आपका इफ़ेक्टिव क्लासरूम प्रोसेस आपका सही तरीके से चल सके। साथ ही साथ जब आप ऑब्ज़र्व कर लिए तो उसके बाद इन सभी चीज़ों को, यानी आपका जो एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिसिंग वे थ्रू द हेल्प फ्लो चार्ट, तो आप पहले इस पॉइंट को अच्छी तरह से 10 पॉइंट को लिख लेंगे। इन द सेंस दैट मीन्स डिवीजन ऑफ द क्लास, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, limitation of the classroom size, method of teaching, and defective, that means to study the defect of the physical structure of the student, and that is attention towards the physical defects, जो उसके प्रति आपको ध्यान देना होगा कि उसका डिफेक्ट किस प्रकार का है, उसके अनुसार आपको पढ़ाना होगा। तो इसके अलावा सेक्स एजुकेशन की भी मैंने बात की थी, जेंडर डिफरेंसेस की भी मैं बात किया हूँ, और पाठ्यक्रम में जो विभिन्नताएं हैं उससे संबंधित बात किया हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी लास्ट में मैं एक बात बता दूं कि आपका फ्लो चार्ट, तो सर्वप्रथम जो वाइट पेज है जिस साइड में लिखते हैं, उसके बाद एक साइड में वाइट पेज है, ऊपर में फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ, उसके बाद उसके यूनिक फीचर्स, देन आफ्टर ऑब्जर्विंग नेचर ऑफ द चिल्ड्रेन, क्या क्या उसको ऑब्जर्व किए उसके 10 पॉइंट लिख दिए फ्लो चार्ट के द्वारा, और उसके बाद प्रैक्टिसेज इन वेज में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें, दैट मीन्स एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिसेज वेज, खोज तथा अभ्यास के तरीक़ों में। तो इन सभी चीज़ों को जो भी लास्ट में मैं बताया, इन सभी चीज़ों को या इसके पहले ही बताया हूँ, इस पॉइंट को लिख देंगे तो आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई पिक्चर, कोई डायग्राम आपको मिले तो उसको भी आप प्लेस के अनुसार चिपका सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है वह लुक अट्रैक्टिव हो। तो आप इसको ध्यान से सुने और साथ ही साथ आप इसको लिखें। इसके बाद भी अगर आपको समस्या रहेगी तो पुनः हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं, तो वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।